जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, रूस चाइना को लेकर दो न्यूज निकला है, इसलिए छोटा सा अपडेट आप सबको दे रहा हूं। पहला न्यूज ये है, चाइना बेलारूस को लेकर ऐसा कदम उठाया है जिसकी वजह से रूस चाइना के ऊपर नाराज हो सकता है। दूसरा न्यूज है, इंडिया के बाद अब रूस भी चीनी सीमा के नज़दीक सेना को तैनात किया है। दोस्तों, ये सब टॉपिक को जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए। आप अब मैप में देखिए बेलारूस कहाँ है। बेलारूस सोवियत यूनियन टूटने के बाद से अलग देश बना था, लेकिन ये मिलिट्री, पॉलिटिकल और इकोनॉमी की दृष्टि से रूस के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। लेकिन चीन की बुरी नज़र अब बेलारूस पर पड़ गया है, जिसके चलते चाइना और रूस के संबंध खराब हो सकते हैं। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर को जन विद्रोह से बचाने में लगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बड़ा झटका लगा है। बेलारूस ने रूस के कर्ज नहीं देने पर चीन के साथ डील कर लिया और चाइना डेवलपमेंट बैंक से $50 करोड़ कर्ज ले लिया। इससे पहले रूस ने बेलारूस के $60 करोड़ के कर्ज देने का अनुरोध को ठुकरा दिया था। रूस के पैसा नहीं देने पर बेलारूस के वित्त मंत्री ने चीन से बात की और लोन ले लिया। इसके साथ ही बेलारूस ने रूस को यह संदेश भी दिया है कि उसे मॉस्को के पैसे की जरूरत नहीं है। बेलारूस के वित्त मंत्री ने कहा, हमने वित्त पोषण के लिए रूस के लोन पर विचार नहीं किया और हम उस पर वार्ता भी नहीं कर रहे हैं। हमने रूसी पक्ष से कोई अनुरोध भी नहीं किया है। हम रूसी लोन की आशा नहीं करते हैं। रूस ने बेलारूस के इस कदम पर अब तक सार्वजनिक रूप से कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि बेलारूस और चीन के बीच तेजी से बढ़ती दोस्ती नए क्षेत्रीय टकराव का स्रोत हो सकता है। उनका कहना है, रूस और यूक्रेन के तनाव की शुरुआत के बाद चीन बेलारूस का न केवल करीब आर्थिक मित्र बन गया था, बल्कि दोनों देशों के बीच राजनीतिक और सैन्य संबंध विकसित हो गए थे। बेलारूस सरकार रूस पर से अपनी निर्भरता अब घटा रही है और उसके लिए यूरोपीय संघ से बड़ा भागीदारी अब चीन बन गया है। उधर चीन चाहता है कि यूक्रेन के आसपास उसे एक नया रास्ता मिल जाए ताकि वह अपनी बेल्ट एंड रोड परियोजना को यूरोप तक बढ़ा सके। अब बेलारूस रूस से आर्थिक निर्भरता घटाने के लिए चीन का इस्तेमाल कर रहा है। बेलारूस और चीन के बीच बढ़ती दोस्ती का परिणाम यह है कि दोनों के बीच व्यापार 17% बढ़कर $3.5 अरब तक पहुंच गया है। दोस्तों, चीन का ये कदम भारी पड़ने वाला है। रूस, खासकर पुतिन, कभी नहीं चाहेंगे बेलारूस कर्जाल में फंसकर चीन की कंट्रोल में जाए। पुतिन को भी चीन की असलियत पता है, इसलिए अब खबर आ रहा है, इंडिया के बाद रूस भी व्लादिवोस्तोक में चीनी सीमा के पास सेना की तैनाती को बढ़ा दिया है। रूसी रक्षा मंत्री ने गुरुवार को कहा कि रूस क्षेत्र में बढ़ते तनाव के जवाब में सुदूर पूर्व में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहा है। माना जा रहा है कि पूर्वी चीन सागर में स्थित रूस के नेवल बेस व्लादिवोस्तोक पर रूसी सेना की उपस्थिति और बढ़ेगी। इस बेस के जरिए रूस प्रशांत महासागर, पूर्वी चीन सागर, फिलीपीन की खाड़ी के क्षेत्रों में अपने सैन्य गतिविधियों को अंजाम देता है। रूसी रक्षा मंत्री के अनुसार पूर्वी क्षेत्र में तनाव बढ़ने के कारण सैनिकों की तैनाती बढ़ाई जा रही है। उन्होंने यह भी नहीं बताया कि नया खतरे क्या है और पूर्व में इन सैनिकों को कहां तैनात किया जाएगा। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों ने कहा है कि चीन से लगी सीमा और प्रशांत महासागर क्षेत्र में बढ़ते तनाव से रूस चिंतित है, इसलिए वह अपने हितों की सुरक्षा के लिए सैनिकों की उपस्थिति को बढ़ा रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में अमेरिका और चीन के बीच नौसैनिक टकराव हो सकता है। रूस कभी भी रक्षाहीन होकर पूरे मामले को ऐसे ही नहीं देख सकता है। उसे भी इस क्षेत्र में अपनी वायुसेना, थल सेना और नौसेना की ताकत को और बढ़ाना होगा। पूर्वी क्षेत्र में सैनिकों की तैनाती बढ़ाकर रूस एक तीर से दो निशानों को साध रहा है। एक तरफ जहां वह अपनी पारंपरिक दुश्मन अमेरिका को सीधा संदेश दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ व्लादिवोस्तोक शहर पर चीन के किए गए दावों को लेकर भी सख्ती दिखा रहा है। रूस के पूर्वी हिस्से में लंबे समय से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। चीनी सीमा के पास स्थित खाबरबोस्क शहर इस गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है। ये सब चीन के इशारे पर ही होते हैं। कुछ दिन पहले इस शहर से एक स्थानीय राजनीतिक नेता की गिरफ्तारी हुआ था। इसके खिलाफ हफ्तों तक प्रदर्शन हुआ। ऐसे में रूस सेना के दम पर विरोध को कुचलने का काम भी कर सकता है। दोस्तों, अब चीन ऐसे हरकत करके रूस को ही नाराज कर रहा है। आने वाले टाइम में इस बात को लेकर जिनपिंग की हालत और खराब होने वाला है। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। ये वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे ही प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों, रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।